मेरे भोलेनाथ जी की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। आज भागवत कथा के अंदर थोड़ी शिक्षा हुई शिव महिमा पर प्रकाश डाला जाए। भोलेनाथ जी की महिमा का वर्णन अगर शब्दों से किया जा सकता तो शब्द भी खाली पड़ जाएंगे। ऐसा अद्भुत है मेरा शिव, ऐसा अद्भुत है मेरा शंकर। केवल पूजा पाठ की दृष्टि से नहीं, भगवान शंकर के जीवन से जो शिक्षाएं मिलती हैं, अगर उन शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया जाए तो जीवन बदल जाएगा। एक श्रोता कैसा होना चाहिए? लिसनर। भगवान शंकर से सीखो। स्वयं रामायण की रचना करने वाले सबसे पहले भगवान शंकर। रचि महेश निज मानस राखा। रहते कहां है? कैलाश पर्वत पे। और कुंभज ऋषि कहां रहते? दक्षिण भारत में। और कैलाश पर्वत से उतर करके दक्षिण भारत में सब कुछ जानते हुए भी राम कथा को सुन रहे हैं। ऐसा श्रोता होना चाहिए। आजकल किसी को एक भागवत जी के 10 श्लोक याद आ जाए तो वो कथा में जाएगा तो उसका मन, अरे महाराज ये तो हम सब जानते हैं। ऐसे लोगों को शंकर जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि कितने भी तुम शंकर जी से बड़े ज्ञानी हो सकते हो क्या, उसके बाद भी कितनी शांति से श्रवण करते हैं। एक अच्छा श्रोता शिव जैसा होता है। एक तपस्वी कैसा होना चाहिए? भगवान शंकर से सीखो। पत्नी का विछोह हो गया, माता सती का परित्याग कर दिया। जब सती जी ने झूठ बोला कि मैंने परीक्षा नहीं ली, परित्याग कर दिया, उसके बाद आजकल के 2-2 साल जो रिलेशनशिप में लड़के रहते हैं, जिनकी शादियां होती हैं, अगर पत्नी का विछोह हो जाए या प्रेमिका का विछोह हो जाए तो चन्ना मेरे यहाँ गाने लग जाते हैं, गली छाप गाने गाने लग जाते हैं। पर भोलेनाथ जी महाराज उसके बाद भी, भगवान शंकर ने बीते संवत सहस 87 पत्नी का विछोह भी हुआ, लेकिन भजन में कोई बाधा नहीं बनी। 87,000 वर्ष की तपस्या लगा ली। ऐसा तपस्वी है भोलेनाथ। तपस्या करो तो शंकर जैसी। जब तप पर बैठ जाओ तो जीवन में कोई विषय बाधा नहीं बनना चाहिए। स्टूडेंट विशेष ध्यान दें, तपस्या केवल यही नहीं नाम की तपस्या। तपस्या का तात्पर्य दृढ़ संकल्प। आप पढ़ाई में तपस्वी हैं तो उसमें तपस्या में आगे बढ़िए। ऐसी पढ़ाई करो कि महाराज कोई भी बाधा ना आनी पड़े। और आजकल बड़ी दुर्दशा हो रही है। मैं देखता हूँ माँ बाप ने कोचिंग करने के लिए भेजा शहर में, और शहर में बेटा सिगरेट पी रहा है। 8-8 साल हो गए तैयारी करते हुए, एक कोई एग्जाम नहीं निकाल। जब पापा पूछे लाला कोई एग्जाम निकाला? कि अरे पिताजी क्या करूं, इस बार 4 नंबर से रह गया, 6 नंबर से रह गया। अरे साफ तपस्या करके क्या संभव नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मैं अपनी प्रशंसा या कोई विषय नहीं, लेकिन अपने विषय में बता दूं, मैंने पहली कथा 9 वर्ष की आयु में की थी। कोई गुरुकुल कुछ नहीं, बस एक इच्छा आई और भागवत जी को लिया और शंकर जी के सामने सुनाने लग गया। भोलेनाथ ने ऐसी कृपा की। आज भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी इस दास की वाणी पहुंच रही है टीवी चैनलों के माध्यम से। आप किसी चीज की तपस्या में जब हट कर लो कि नहीं मुझे ये करना है, तो सुंदरकांड की वो प्रसिद्ध चौपाई, कवन सो काज कठिन जग माही, कोई ऐसा कार्य नहीं। ये भी शिक्षा आप शंकर जी से ले सकते हैं। तपस्वी कैसा हो? भगवान शंकर जैसा। एक अच्छा गृहस्थी वो भी शंकर जी से लो। अच्छा एक बात बताओ, आपके ससुर आपको बहुत सी गालियां दे, आपका खूब अपमान करें, तो आप अपनी गुस्सा किस पे उतारोगे? सच बताना। हाय हाय, लेकिन भोलेनाथ कितने अच्छे गृहस्थी हैं कि दक्ष ने भरी सभा में गालियां दी, उसके बाद भी माता सती को कभी नहीं बताया कि दक्ष ने मेरा अपमान किया। आप आगे कथा सुनेंगे। एक अच्छा गृहस्थी भगवान शंकर से शिक्षा लो। त्यागी कितने बड़े हैं, यह भी शिक्षा लो भगवान शंकर से। समर्थवान है भोलेनाथ को कुछ कितनी समर्थ, जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना।
जो चाहे जैसा चाहे वैसा महल बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा भोग ग्रहण कर सकते हैं, पर भजन में बाधा ना बने, इसलिए एक बागंबर लपेट कर कैलाश में तपस्या करते हैं। ये होता है सच्चा त्याग। त्यागी कैसा हो यह भी भगवान, केवल उसके दरबार में जाना, केवल धतूरा भांग मत चढ़ा के चले आना, उससे भले शंकर न प्रसन्न हो। शंकर को प्रसन्न करना हो तो शंकर का कोई एक गुण अपने जीवन में अपना लेना, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। सेवक कैसा हो यह भी शंकर से सीखो। निस्वार्थ सेवक है मेरा भोलेनाथ। जिस समय सिंधु मंथन में अमृत निकला, क्या आवश्यकता थी शंकर को विष पीने की? घर की रिश्तेदारी थी क्या उनकी? अथवा शंकर जी को अमर होना था कि नहीं बाद में मुझे अमृत दे दिया जाएगा? भोलेनाथ तो पहले से ही अमर है। लेकिन एक निस्वार्थ सेवक, उसमें दैत्य भी थे, दुष्ट भी थे, देवता भी थे, सबको बचाया। एक सेवक कैसा हो यह शिक्षा भी शंकर जी से लेनी चाहिए, यह शिक्षा भी। और भगवान शंकर की महिमा में कहां तक वर्णन करूं। एक शांत व्यक्ति कैसा, एक स्थिर व्यक्ति कैसा हो यह भी शंकर से सीखो। भगवान शंकर इतने तेजवान हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्य नयनम। आंखों में, एक आंख में सूर्य, एक आंख में चंद्रमा, ज्ञान का प्रतीक तीसरा नेत्र। इतना वैभव, इतना तेजवान व्यक्ति होने के बाद भी मौन है। और हमारे आपके बीच में कोई लड़ झगड़ के विधायक के साथ फोटो खिंचवा ले, गुस्से लड़ झगड़ के, मुक्का उक्का खा के, तो फेसबुक पे डालेगा आज विधायक जी के साथ बिताए गए सुकून के पल। ऐसे ही तो होता है। और कहीं धोखे से चाय वाले कब तक पहुंच गए तो तुरंत लिख के डालेंगे आज विधायक जी के साथ चाय पर चर्चा है। तेरी बाबरे, स्थिरता कैसी हो मेरे भोलेनाथ से सीखो। अरे कहां तक मैं भगवान शंकर की वर्णन करूं महिमा का। दानी कैसा हो यह भी भोलेनाथ से सीखो। कभी देखते नहीं दान देते वक्त कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, उसकी शरण में जो चला गया, जैसे चला गया, एक बार जिसने उसको प्रसन्न कर दिया, मेरा भोलेनाथ इतना दयालु है कि उसी क्षण गदगद हो जाता है, कृपा कर देता है।